तो फिर आप इस तरह की चीज़ें करेंगे। और विक्रांत भाई फिर देखें ना, एक यूनिट जीतता है, हम कहते हैं कि यूनिट क्या आप इंपोर्ट कर रहे हैं T20 से, भाई आप ही कप्तान है ना, भाई छोड़े सिलेक्टर क्या कर रहा है। मैं अगर कप्तान हूँ, मैं अपना जिम्मेदार खुद हूँ, मुझे नहीं परवाह कि सिलेक्टर ये कह रहा है वो कर रहा है। भाई मैं कहूँगा कि दुबई में 2.5 साल पहले राहुल द्रविड़ ने एशिया कप में पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में बोला था कि यार एक जुमला बोला था इनका, यार ये बॉलिंग इट इज टू सेक्सी। बोलो तो वही है, फॉर्मेट ही बदला ना, 20 से 50 में आए हो। तो मैं एक पैटर्न देखता हूँ आपकी बॉलिंग में, मैं देखता हूँ कि नया बॉल अच्छा डाल देते हैं, 2 आउट भी कर दिए, चलो प्रेशर में भी है, फिर बीच में आपको विकेटें मिलती नहीं, फिर जब एंड के 10 ओवर होते हैं ये 120 खाते हैं। तो ये पैटर्न कैसे बन गया? आपके बॉलर भी जो है वो मैं देखा है बच के पतली गली से निकल जाते हैं, नजला गिरता बैट्समैनों पे और बॉलर आपके जो है पिट रहे हैं ठीक ठाक। होता ही है विक्रांत भाई, एक जब आपकी एक टाइम होता है जब अपनी पीक की क्रिकेट बॉडी आपकी ना पीक पे होती है, हर चीज जान, वहां पे अगर आपको अच्छी टीम ना मिले कि जो आपकी परफॉर्मेंसेस के साथ अच्छी परफॉर्मेंस देके आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करे, फिर उसके बाद एक टाइम आता है कि आपकी भी जो है बुरी फॉर्म आती है और आपकी क्रिकेट डिक्लाइन पे हो जाती है। हमारा शाहीन के साथ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो इशू ये हुआ कि जब वो इंजर्ड हो गए और उनको घुटने की इंजरी हो गई, उसके बाद वो अपनी पीक पकड़ नहीं सके दोबारा से, वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही। अब वो जोर लगाते हैं ना जब राइटी बैट्समैन को, वो लात पे चला जाता है, उनके एक्शंस में प्रॉब्लम है, शायद वो नहीं बचाने के लिए अपनी बॉडी के डिफरेंट मसल्स को यूज करते हैं जिसकी वजह से उनके एक्शन आमिर ने ठीक है, तो वो लेफ्टी को तो अभी भी ठीक कर लेते हैं, लेकिन राइटी को जो वो मैजिकल बॉल है ना, वो पहले जितना ऑफनली करते थे, किया उन्होंने रोहित शर्मा को, लेकिन वो जब अब उस जगह पे गिरता नहीं है। तो ये तो एक हो गई। फिर डेप्थ के अंदर ना आपको पेस चाहिए, गाइल चाहिए, अच्छा स्लो बॉल चाहिए। वो बॉडी 50 ओवर के मैच में थक जाती है, ठंडी हो जाती है। जब आप वार्म अप करके आए हैं, टॉस हार के आपकी बॉलिंग आ गई, गरम आपने सब कर लिया, आपको बड़ा स्पेस मिल जाता है वनडे क्रिकेट के अंदर, आपको एकदम अपने आप को गर्म करना होता है, वो फिर गर्म होने में टाइम लेते हैं। इसी वजह से आप डेप्थ के अंदर देखें यॉर्कर लगते नहीं है, इतना रिवर्स हो रहा होता है, लेकिन फिर भी आपकी एग्जीक्यूशन नहीं होती, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती। फिर हारिस रऊफ का भी है इसी तरह, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह पैचेस में वो परफॉर्मेंस दिखा देते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्त परफॉर्मेंस की, लेकिन आप उनकी पिछले 2.5 साल से परफॉर्मेंसेस देखिए, उन्होंने कोई भी इस तरह की मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस नहीं की हैं। और फिर नसीम शाह जिससे बड़ी हाई होप्स थी, बड़ा दुख होता है देख के कि इन प्लेयर्स की फिटनेस कितनी डाउन है, पेट बाहर निकले 10 ओवर नहीं आप डाल सकते, यहाँ से चीजें डबल चिन हुई भी है, तो ये चीजें देख के बड़ा दुख होता है। ये सारी अपनी ही गलतियां होती हैं। अब विराट कोहली भी तो आपके सामने है ना, देखा ना पिछले मैच में किस तरह भाग रहा है 34, 35, 36 कितनी उनकी 36 के हैं। आप देख लें डिफरेंस दिखाते हैं, इतना हम्बली वो प्यार के साथ एट ईज खत्म कर दे, उनसे तेज कोई एक अभी भी क्रॉस द फील्ड बता दे को बंदा है, तो सेक्रीफाइस करने होते हैं आपने, जो कहीं ना कहीं हम मिस कर जाते हैं। और वो जो बड़े जो ये चीजें सिखाते थे, शायद वो भी उनके साथ मौजूद नहीं थे। और फिर हमने तो इस तरह की बातें भी सुनी है कि जो बड़े इनको सिखाने की कोशिश करते थे, ये वो भी नहीं सीखते थे। हमने तो बहुत सारी बातें सुनी है। खैर एनीवेज, तो इवेंचुअली ये हुआ कि जब इनकी पीक की क्रिकेट थी, एज अ टीम खेल नहीं पाए, कोई ना कोई लिंक मिसिंग रह जाता था। अब इनकी पीक की क्रिकेट, क्योंकि वो मेहनत का लेवल जो था वो उस तरह नहीं है, तो अब इनकी पीक की क्रिकेट खत्म हो रही है। लेकिन माइंड यू, हमारे पास डोमेस्टिक, आपने क्वेश्चन पूछा था कि आपके पास इस तरह के प्ले, हमारी डोमेस्टिक बड़ी सरखेज है, ये मिट्टी बहुत सरखेज है। आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया 1 करोड़ आबादी है, वो अपना बेस्ट निकाल लेते हैं बीच में से, न्यूजीलैंड छोटी सी आबादी है, बेस्ट 15 निकाल लेते हैं। यहाँ पे भी मेरा मानना यह है, इस मुल्क में अल्लाह का बड़ा करम है, इस तरह के प्लेयर्स विक्रांत भाई मौजूद है डोमेस्टिक के अंदर, कि अगर अच्छी तरीके से स्काउटिंग होगी और उनको राइट लिस्ट लोगों के पास अंदर टीम में भेजा जाएगा जो प्रोफेशनल होंगे, और उनको अच्छी प्लानिंग के साथ अंदर भेजा जाएगा, 6 महीने में टीम बन जाती है। लेकिन क्या आप बनाना चाहते हैं या नहीं? जब आप कहते हैं क्या आप बनाना चाहते हैं, तो वो क्या आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर जिन लोगों को क्रिकेट चलाने के लिए दी जाती है? तो जिनको दी जाती है वो तो सिलेक्टर हो, कोचेस हो, तो पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर्स ही है ना, तो उस आप किसकी तरफ इशारा? हम आपको ये कहने, सबसे पहले एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है वही जेन बनाएंगे ना कि हाँ यार वी नीड टू फिक्स इट, सबसे पहले तो वहीं से आएगा, राइट? जो मर्जी आप और मैं कह लें, उसके बाद फिर वो लोग देखेंगे कि यार कौन से राइटियस लोग हैं, वो जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, जिन्होंने आज तक जो है ना कोई ऐसा फायदा दे नहीं सके पाकिस्तान को, तो उनको बहुत बारियां मिली हैं। जब आप उन्हीं के हाथ में दोबारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देंगे तो वो हो नहीं पाएगा। आपको राइटियस लोग ढूंढने हैं जो हो। और उसके बाद सर, हम तो ये सारी चीजें पिछले टूर्नामेंट से कहते आ रहे हैं ना, मुझे ये लग रहा था पिछले टूर्नामेंट में भी आपने देर कर दी, लेकिन चले कुछ नहीं बिगड़ा है, एक और टूर्नामेंट चला गया। आप ये ना हो कि एक और टूर्नामेंट चला जाए और हम बैठ के यही बातें कर रहे हो, क्योंकि सर बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। आपने देख लिया लाहौर में फिर रहे हैं लोग, दीवाने हैं स्पोर्ट के पीछे, लोग बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पे दीवानगी वैसे जो देखी है वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। विराट और रोहित शर्मा की दीवानगी तो मैं एंटिसिपेट कर रहा था। मैंने एक चीज ये देखी, इंडियन क्रिकेट टीम को लेकर दीवानगी, एज इन उनको देखना तो अलग बात है। मुझे लोगों ने यहां तक कहा है पाकिस्तान में, लाहौर में, कि जी अब तुम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने देखना चाहते हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज। तो सर हम आपको ये बोल रहे थे कि इसमें हमारे जो हम लोग भी हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनका भी थोड़ा बहुत अमल दखल है कि हम राइटियस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि यार वो भारत है उन्हें ये नहीं, यार हमारा एक स्पोर्ट्समैन है, जो टीम अच्छा खेलती है हम उनकी तारीफ करते हैं, और उनमें जो अच्छाइयाँ हैं वो अपने अपने जरिए जो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं उसके जरिए हम बताते हैं। और हमने मेक श्योर किया है, और हमारा मानना यही है कि कोई भी मुल्क अगर ठीक चीज़ कर रहा है, राइट चीज़ कर रहा है, उसे सीखना चाहिए। आप देखें ना, जो भारत ने अपना जाल बिछाया हुआ है रांची का, जो उनकी स्काउटिंग होती है, जो प्रोफेशनलिज्म वो करते हैं, जिस तरह वो लड़के पिक करते हैं, 2-2 टीमें बनी हुई हैं, साथ साथ ही है ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर आपकी एक टीम नहीं बन के दे रही? मैं नहीं ये मानता। हम डोमेस्टिक खेलते हैं, हमें पता है कि प्लेयर्स मौजूद हैं, बस मसला ये है कि राइट प्लेयर्स ग्रुपिंग से हट के जो मेरिट की प्लेयर्स हैं, राइट लोगों को दिए जाएंगे, इंशाल्लाह ताला टीम बनती है। सर इंडिया जीत रहा है चैंपियंस ट्रॉफी, लगता है? देखिए मेरी बात सुनिए, इंडिया
पाकिस्तान के बाद मेरी फेवरेट टीम है, क्योंकि पाकिस्तान इसलिए, ये नहीं कि उनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान इसलिए क्योंकि हमने मुल्क को रिप्रेजेंट किया है। एक वो पाकिस्तान का झंडा बड़े इस तरह हुए हैं, हम उन प्लेयरों में से हैं जो पीएसएल के 2 मैचेस खेल के नहीं आए, 13 साल की उम्र से एक जर्नी गुजारी है, तो एक पाकिस्तानियत जो है वो तो अंदर है, वो नहीं मिट सकती। लेकिन लुकिंग एट द करंट सिचुएशन, भारत से बड़ी टीम इस टाइम कोई नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी वो नहीं सर, नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा भी देखिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आप लोग हार गए हैं ना, वो अपने मुल्क में बहुत तगड़ा खेलते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने भी एंड तक फाइट की है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप देखें तो सही आपकी टीम की परफॉर्मेंसेस क्या है, नंबर 1 नंबर 2 पे इतना कंसिस्टेंटली खड़ी है, उसकी कोई वजह है। 2-2 टीमें, आप लोगों का बच्चा वो शर्मा आ रहा है, चेक किया कितना फेयरलेसली खेल रहा है, राइट लोगों के। उसके तिलक वर्मा को आपने देखा है जो शॉटें मार रहा है, वाशिंगटन सुंदर नीचे आके किस किस तरह की शॉटें मारता है और क्या स्पिन करता है, तो आप ये देख रहे हैं कि कितना टैलेंट पोटेंशियल है। तो ऑब्वियसली फॉर दिस ओनली रीजन कि इनके प्लेयर्स इतने जबरदस्त हैं कि जिनको देख के मजा आता है, और उनके भी 11 में जगह नहीं है, जो होमवर्क पूरा करके आते हैं, जिनको पता है कि दुबई के अंदर जा रहे हैं 5 स्पिनर लेके आए हैं। तो सर ये सारी चीजें एज ए क्रिकेटर हम समझते हैं, इस वजह से देखते हुए उनके प्लेयर्स की पोटेंशियल, उनका हार्ड